आग लगी बस्ती में, तनवीर भाई अपनी मस्ती में। तनवीर भाई ये कहते हैं कि अबे ये टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालीफाई नहीं करना, ये चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालीफाई नहीं कर सकेंगे, हमसे मुराद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बड़े आराम से इनको हरा देंगे। उन्होंने ये बात लिख के दी है इंडिया के बारे में कि ना सेमीफाइनल ना फाइनल, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के पहले राउंड में बाहर हो जाएगा। यार तनवीर भाई ये आईसीसी इवेंट्स में टीम इंडिया के अगेंस्ट आपको पता ही हमारा क्या हाल होता है। अब मैं हूं जरा स्केप्टिकल किस्म का आदमी, तो मेरे अंदर का ना जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है ना, वो तो कह रहा है कि तनवीर भाई की बात पे क्या है, सुभान अल्लाह, क्या बात कर दी तनवीर भाई, क्या बात है, क्या बात। लेकिन तनवीर भाई मेरा जो दिमाग है ना वो मुझे ये कह रहा है कि मुर्गा अगर मोर के पिछवाड़े से उसके सारे पंख उतार कर अपने पिछवाड़े पर गोंद लगाकर एडजस्ट कर भी देना तो वो रहेगा मुर्गा, वो मोर नहीं बन पाएगा। तो मैं ना तनवीर भाई ये आपकी जो बात है ना इसके ऊपर फिलहाल खामोशी इख्तियार करूंगा कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर पाएगी या नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के। ये बात ठीक है कि टीम इंडिया के इस टाइम हालात थोड़े पतले हैं, वो श्रीलंका में गए, श्रीलंका में 2-0 हार कर आ गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पर उनका कप्तान भी बड़ी तगड़ी किस्म की फॉर्म में था, 3 मैचेस में उसने 150+ रन किए थे, 50+ की बैटिंग एवरेज के साथ शर्मा जी के लोंडे ने। लेकिन वो ऐसी नजर लगी ना उसके बाद शर्मा जी को भी और शर्मा जी के बाकी लोंडों को भी कि मतलब यार वो बिल्कुल ही लेट गए हैं। फिर उसके बाद वो न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज आई, वो व्हाइट वॉश खा गए, फिर अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, वहां पे मसाइल चल रही हैं, ड्रेसिंग रूम के माहौल से रिलेटेड अलग खबरें आ रही हैं। मतलब टीम इंडिया के लिए चीजें तो ठीक नहीं है, वो तो नजर आ रहा है कि भाई जब इंडिया बाहर हो जाएगा तो सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में होंगे, फाइनल भी पाकिस्तान में होंगे। भाई एक सेमीफाइनल तो शेड्यूल में आ गया है कि भाई वो इंडिया चाहे जाए या ना जाए वो तो होना ही दुबई में। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती ये तनवीर अहमद की इस तरह से फजूल बकवास रबिश बातों की, ये चीज नहीं होनी चाहिए कसम से। ये पाकिस्तान में तनवीर अहमद और इंडिया में हरभजन सिंह, ये 2 बंदे ऐसे हैं, आपको याद होगा मतलब कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले 2017 वाली क्या कहते थे इंडिया से हरभजन और बाकी सारे लोग, बाप बाप बेटा बेटा, बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। वो पाकिस्तान ने जिस तरह से हराया, मतलब कि हरभजन और वरिंदर सहवाग छुपते फिरते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इंडिया वाले। मतलब कि ये पाकिस्तान से तनवीर अहमद और इंडिया से हरभजन, इन दोनों की जुबान अपनी है ही नहीं। मतलब ये जब भी बोलेंगे ना ये जीरा ही करेंगे, ये बुरी बात बोलेंगे, ये नफरती फैलाएंगे, ये एक्सट्रीमिज्म की बात ही करेंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आती भाई, आप एक्स क्रिकेटर्स हो, आपके कुछ मोरल कुछ एथिक्स होने चाहिए, कोई बात करने का तरीका होना चाहिए। इतनी लूज टॉक करते हैं, इतनी लूज टॉक करते हैं। वैसे ऐसे नमूने पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, हर जगह ही मौजूद होते हैं। चाहे आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पर अभी देखो, वहां पर भी ऐसे एक आधा नमूना पाया जाता है। पाकिस्तान इंडिया में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। मतलब अब ये किस तरह की बात है तनवीर अहमद की, सरकारी टीवी पे बैठ के वो जो बात कर रहा है, लिख के दे रहा है, और उन्होंने लिख के भी दिया है। इससे पहले तो वो एक डिबेट में हरभजन से हार चुके हैं, जब हरभजन ने बोला था इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान और तनवीर अहमद ने बोला था आएगा। उस हद तक तो देखो तो तनवीर अहमद हारा हुआ है भाई। चांस तो बनता है, मैं यही कह सकता हूं क्योंकि यार फ्यूचर का मैं कुछ कह नहीं सकता ना, तो ये हो सकता है कि तनवीर भाई की बात बिल्कुल ठीक साबित हो जाए, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड हरा दे इंडिया को और वो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए ना क्वालीफाई कर सके। लेकिन इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इंडिया पहली टीम बन जाए सेमीफाइनल्स के में क्वालीफाई करने वाली। यू नेवर नो ना, क्रिकेट का पता तो नहीं लगता। अभी अगर इंग्लैंड की सीरीज खेलते हैं, लेट्स सपोज विराट और रोहित और उनके बल्ले सीधे हो जाते हैं क्योंकि वो सीरीज इंडिया के अंदर है, तो वो विकेटें शिकटें आपको पता है ना किस किस्म की, आपकी जंप वाली सारी विकेट्स की होती है, सारी उम्र आपने उन्हीं विकेटों के ऊपर खेला है। तो उन विकेटों के ऊपर अगर रोहित और विराट रन करने में कामयाब हो जाते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस उनका आ जाता है, बल्ले शल्ले से रन निकलना शुरू हो जाते हैं, बेशक 50s की सूरत में निकले, सेंचुरीज की सूरत में ना भी निकले, कुछ रन निकलना शुरू हो तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी में तो कॉन्फिडेंस और रन दोनों लेकर एंटर करेंगे। कि लाहौर में पाकिस्तान का कोई मैच ही नहीं है। मतलब देखें कि एक स्टेडियम जिसको तैयार किया गया है, जिसकी इतनी एक हाइप है, कदाफी स्टेडियम, वहां पर कोई मतलब मेरे नजदीक तो पाकिस्तान नहीं खेल रहा ना। और ख्याल है जैसे भी मीरब ने कहा है ना राणा साहब के पाकिस्तान की टीम का लाहौर में कोई मैच ही नहीं है। जब हम बैठते हैं बात कर रहे हैं, 2 बेहतरीन लोग बात कर रहे हैं, उनमें तीसरा मैं उनको सुन रहा हूँ तो मुझे लगा था वो तीसरा मैं हूँ। मुझे समझ आ गई तीसरा कौन है। वो तीसरा नहीं सर, कहते हैं सोचा वो तीसरा मैं हूँ, कोई बता। 3 बेहतरीन लोग बात कर रहे हैं और सैकड़ों हजारों लोग इस वक्त दुनिया में जगह जगह, कोई अपने दफ्तर में, कोई अपने घर में, कोई सड़क पर चलते चलते, कोई पार्क में बैठे, कोई नाश्ता करते, कोई खाना खाते, अपने टेलीविजन पर या मोबाइल पर इन 3 लोगों को देख रहा है। देखिए एक बात, अगर आप कहते कि भाईजान आप अपने 14 के 14 मैचेस ने दुबई में करा लें, 14 मैचेस दुबई में करा लें, फाइनल भी वहीं करा लें, इंडिया पाकिस्तान का मैच कदाफी स्टेडियम में हुआ। बिल्कुल सही, इंडिया पाकिस्तान का मैच कदाफी स्टेडियम 14 मैच करवा लें वहाँ पे। राणा साहब वो एक मैच इन 14 मैचों के ऊपर भारी है। क्या बात, हर लिहाज से। लेकिन बात वही है सर कि जब हम अभी भी हम सोचते हैं ना कि यार उस टाइम पे हम ये राणा साहब एक बात और, ये आज 2025 शुरू हुआ है, 24 खत्म हो गया, और जिस दिन शेड्यूल का ऐलान हुआ था उस दिन भी हमने यहाँ पे बात की थी। आने वाले दिनों में कितना वक्त लगता है इसके बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त, लेकिन ये कोई पता नहीं है कि ये किसी न किसी जगह से इसको मीडिया रिपोर्ट करना शुरू करेगा कि कहाँ पर चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई जिनका पाकिस्तान को फायदा हो सकता था। बिल्कुल सही। हिस्ट्री कैन बी वेरी ब्रूटल सर, जब हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं ऐसा होता है। लेकिन मेरा जो स्टेडियम हमारा बनाना बिल्कुल आइडियल बात है, इसकी डॉलर वैल्यू बहुत पैसे है इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाने से। लेकिन अगर आप ये तस्वीर करें, जैसे अभी आपने कहा, मीरब ने कहा कि पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है, अगर यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता, राणा साहब ये जहाँ पे आपका घर है ना, तो शोर वहां तक जाना था। बिल्कुल ऐसे ही है, जेन्युइनली बॉर्डर के करीब है, बॉर्डर से भी शोर आ रहा था, यहाँ से भी पूरी शोर जाना था। राणा साहब ये इतना शोर होना था पीएसएल के मैच में, यहाँ से अगर ये शेयर को ब्रिज है, अगर वहां तक शोर जा सकता है पीएसएल के मैच में, और कैपेसिटी बढ़ने के बाद
जो रोड डिफरेंट है। आप सवाल न्यू ईयर नाइट पर अगर इतनी दुनिया बाहर निकल सकती है कि आपको 1 किलोमीटर सफर तय करने के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़े, तो फिर पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हो तो क्या मेरी गट फीलिंग है, माइट बी रॉन्ग, गट मेरी ये कहती है कि ये जो हमारा स्टेडियम है ना, कदापि स्टेडियम, इसमें इवन इन दिस ईयर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाना लग गए और आखिरी 4 महीने आप देखें तो 3.5 या 4 महीने उसमें फिर पाकिस्तान टीम जीतने लगी और ऐसा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट अब राइट ट्रैक पर आ रही है, लेकिन कंट्रोवर्सीज फिर भी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रही। आप देखें साल खत्म होने से पहले पाकिस्तान के दोनों फॉरेन कोचेस जो मई में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुआहदा किया और नवंबर में पहले गैरी कसरन चले गए, फिर जैसन गिलेस्पी चले गए। इसी तरह सिलेक्शन कमेटी दरमियान में चेंज हो गई, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए कि मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा सा समझने में क्रिकेट में टाइम लगा तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन अभी भी लग ऐसा रहा है कि उनकी मसरूफियात क्योंकि बहुत ज्यादा है, वो शायद पूरी तरीके से क्रिकेट पर फोकस नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह अब पाकिस्तान टीम बेहतरी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी बहुत ज्यादा अब आखिरी 3 महीने में कोई बुरी खबरें नहीं आ रही, तो लग ऐसा रहा है कि 2025 में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल माजिद भट्टी साहब, मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन साल 2024 एंड साल 2025 आईसीसी इवेंट के हवाले से उनके लिए बड़े अहमियत के हामिल है। साल 2024 तो आईसीसी इवेंट के हवाले से T20 वर्ल्ड कप में एक हमारे लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। अब साल 2025 में हम चैंपियंस ट्रॉफी में एजाज का दिफा कर रहे हैं, होस्ट नेशन भी हैं, और फिर अगले साल हम 2026 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जो है वो श्रीलंका और भारत का रुख करेंगे। तो जानना मैं आपसे ये चाहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के काम करने का तरीकाकार अपनी जगह, लेकिन अब टीम के नताइज के हवाले से क्रिकेट बोर्ड के पास भी जो है बड़ी भारी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल, देखें मोहसिन नकवी साहब पहला मैच तो जीत गए कि उन्होंने आईसीसी से अपनी शराइत मनवाई, विन विन सिचुएशन पर आ गए। और ठीक है भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन 1996 के बाद आईसीसी के इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान को मिलना, फिर एक खवातीन का T20 वर्ल्ड कप इजाफी मिलना, फिर ये कहा जा रहा है कि ट्रायंगुलर टूर्नामेंट हर साल पाकिस्तान भारत मिलकर होस्ट करेंगे, मुमकिन तौर पर सऊदी अरब या किसी और अरब मुल्क को उसका मेजबान कहा जा रहा है। तो यहाँ तक तो वो कामयाब रहे, लेकिन अब क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और इब्तदाई 2 ग्रुप मैचेस पाकिस्तान में होने, लिहाजा अब हमने तकरीबन 14 अरब रुपए से अपने ग्राउंड भी तकरीबन नए कर लिए, लिहाजा ये ग्राउंड उसी वक्त भरेंगे जब पाकिस्तान टीम जीतेगी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद का एक बयान सामने आया है, जिसमें उसका कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल फाइनल में भारतीय टीम नहीं पहुंचेगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भारत के खिलाफ किस तरह से रवैया रहता है कि ये वीडियो में बता रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल सेमीफाइनल में भारतीय टीम नहीं पहुंचेगी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो भारतीय टीम है जो 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल खेली है, ओडीआई वर्ल्ड कप, जो कि ऑस्ट्रेलिया से खेला गया। लेकिन भले ही हमने उस मैच में हार गया हो, लेकिन जिस तरह से पूरा वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है काफी जबरदस्त था। सभी लोग भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रहे थे, जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। उस ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से गेंदबाजी में जिस तरह से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मतलब मोहम्मद शमी जिस तरह से बॉलिंग करा रहे थे, सभी के परखच्चे उड़ा दिए। और बैटिंग्स में जिस तरह से विराट कोहली और जितने भी बल्लेबाज थे उन लोगों ने काफी मेहनत की और काफी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई। लेकिन अनफॉर्चुनेट हम भारत मतलब ऑस्ट्रेलिया से फाइनल वाला मुकाबला हार गए थे। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम की प्रदर्शन रही है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जो ये तनवीर अहमद बातें कर रहा है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल फाइनल में नहीं पहुंचेगी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों का भारत के खिलाफ किस तरह का रवैया है। क्योंकि ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हमेशा भारत के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। अभी तनवीर अहमद चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कुछ समय पहले मतलब 2022-23 में इसने मतलब हरभजन सिंह से एक मुकाबला किया था। उसने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को पाकिस्तान आना पड़ेगा, ये आईसीसी का इवेंट है, भारत इसको बाइकॉट नहीं कर सकता। लेकिन उस समय हरभजन सिंह ने कहा था कि हम तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। और फाइनली वैसा ही हुआ, मतलब जिस तरह से हरभजन सिंह ने कहा था उसके बाद से बीसीसीआई ने सिर्फ एक ही वर्ड बोला था कि हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक बयान से बीसीसीआई के आईसीसी भी मान गई कि चलो ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी को हम हाइब्रिड मॉडल पर करेंगे, क्योंकि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी तो इस चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ब्रॉडकास्टर इसके हाथ खड़े कर देंगे, आईसीसी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। इस वजह से आईसीसी ने फैसला किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूरन उस फैसले को मानना पड़ा।
जो बीसीसीआई ने कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे, और हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ और हाइब्रिड मॉडल पर ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा है। उसका शेड्यूल भी आ चुका है, जबकि फाइनल मुकाबला दुबई में होगा और लाहौर में होगा। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो दुबई में होगा, नहीं तो लाहौर में होता है। लेकिन आपको बता दें कि ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शुरुआत 19 फरवरी से पहला ही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से होगा। अगर ये पाकिस्तानी ज्यादा उछल रहे हैं, कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच मतलब भारत का है, अगर बांग्लादेश उसको हरा देती है तो हमारा जो मुकाबला 23 तारीख को होगा उसमें मतलब हम भारतीय टीम को हरा देंगे, जिससे भारत पूरी तरीके से इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। लेकिन इन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान का जो मुकाबला पड़ा है वो पहला ही मुकाबला न्यूजीलैंड से है। अगर न्यूजीलैंड इन पाकिस्तानियों का मतलब बुरा हाल कर दिया तो ये पाकिस्तानी किस मुंह से आएंगे 23 फरवरी को भारत से मुकाबला खेलने दुबई में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तानी इसको नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये सोच रहे हैं कि भारत बाहर हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी से और पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, फाइनल भी पाकिस्तान में हो। लेकिन इन पाकिस्तानियों को एक बात ध्यान में रखना होगा कि आईसीसी टूर्नामेंट में जिस तरह से भारत का प्रदर्शन रहता है पाकिस्तान के खिलाफ, पूरी दुनिया जानती है। एक खुद पाकिस्तानी जानते हैं कि भारत कितनी शानदार क्रिकेट खेलता है, कोई आईसीसी इवेंट होता है तो उसमें। अभी जिस तरह से भारत का ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था, उसमें पाकिस्तान को कितनी बुरी तरीके से हम लोगों ने हराया था, पाकिस्तानी भली बात जानते हैं। उसके बाद से 2024 मतलब T20 वर्ल्ड कप में ये यूएसए जैसे टीम से हारे। पहले भारत से 119 रन बनाना था इन पाकिस्तानियों को। जब भारतीय टीम 119 रनों पर ऑल आउट हुई तो ये पाकिस्तानी इतने ज्यादा उछल रहे थे और बातें कर रहे थे कि हम यूएसए में रिकॉर्ड बनाएंगे भारतीय टीम को हराकर। 119 रन तो ही बनाना है। लेकिन जब भारतीय गेंदबाजी आई तो शुरुआत में अच्छे खेल रहे थे, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह ने अपना कमाल दिखाया तो इन पाकिस्तानियों के परखच्चे उड़ गए और पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से हारा, 119 रन नहीं बना पाए। उसके बाद से इन पाकिस्तानियों का क्या हाल हुआ, तभी से डाउनफॉल में चल रहे थे और अभी बातें कर रहे हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को हराया साउथ अफ्रीका में, और इंग्लैंड टीम को इंग्लैंड मतलब पाकिस्तान में आई थी उसमें हराया है। तो हमारा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई है, हम भारत को भी हरा देंगे। और तनवीर अहमद जो बातें कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत सेमीफाइनल फाइनल नहीं खेलेगी, लग पता जाएगा जब भारतीय टीम इन पाकिस्तानियों को 23 फरवरी को बताएगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।